केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सियासत गरमाई हुई है। सावर नगरपालिका के तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्ताव जी ने एक बड़ा काम किया है, सोए हुए लोगों को उठाने का काम किया है। केकड़ी जिले को बहाल करने की मांग को लेकर केकड़ी जिले को भाजपा सरकार आने के बाद केकड़ी जिले से दर्जा छीन लिया था, उसी को मांग को लेकर सावर 27 से आजादी के बाद पहली बार ऐसा ऐतिहासिक अनोखा आंदोलन शुरू किया इन्होंने कि सावर 27 से जयपुर तक पैदल कूच किया जा रहा है। 41-42 डिग्री तापमान में जहाँ आम आदमी घर पे बैठने को मजबूर है, वही 42 डिग्री तापमान में ये खुले आसमान के नीचे लोगों की समस्याओं को लेकर पैदल चल रहे हैं। आज इनसे जानते हैं कि इनके मन में जिले की मांगों को लेकर या अन्य मांगों को लेकर ये ख्याल कैसे आया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक एडवोकेट भी हूँ और मेरे एडवोकेट साथी कई दिनों से इस मुहिम में लगे हुए हैं। मुझे लगता था कि निश्चित रूप से जिला जाने का जो दर्द है वो सभी को है, लेकिन जितने भी बाकी के लोग हैं, चाहे वो किसान हो, व्यवसायी हो, कोई नौजवान हो, चाहे वो कोई भी हो, कर्मचारी हो, वो इस आवाज़ में शामिल उनके साथ नहीं हो सकता। उसका मैंने जब कारण जाना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। वो कारण था डर। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि वर्तमान की राजनीति लोगों को डराने और भयभीत रखने का कार्य कर रही है। वो अपनी यह आवाज नहीं उठा सकते। इससे अलावा भी, इससे हटकर भी कई ऐसे मुद्दे जो क्षेत्र में घूमने पर सामने आए, जैसे अवैध बजरी माफिया, कई ऐसी मुसीबतें उनके कारण आ रही है, आए दिन हादसे होना, इस प्रकार की कई समस्याओं के कारण जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं जिस मुद्दे पर बोलूँगा, मुद्दा निश्चित रूप से जनहित का होगा। मेरा व्यक्तिगत मुद्दा अगर मैं उठाता हूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और जनहित के मुद्दे उठाना एक जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य है। जब मैंने ये मुद्दे उठाना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे समझ में आई कि इन सभी को एक रूपरेखा में बनाकर और एक योजनाबद्ध तरीके से अपन को कार्य करना चाहिए, ताकि ये भ्रष्टाचार का माहौल खत्म हो, ये अराजकता खत्म हो, ये अनैतिक दबाव बनना बंद हो। तो मुझे निश्चित रूप से इस रूपरेखा में मेरे जो साथी हैं उनसे जो सलाह मिली वो ये थी कि सबसे मुख्य मुद्दा है जिला। मैंने अपने वकील साथियों से बातचीत की तो वो बड़े खुश हुए कि भाई अगर तू इसमें आता है तो तेरे साथ निश्चित रूप से जनता भी हमारे साथ जुड़ेगी और उस जनता से जुड़ने से हमें फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। केकड़ी जिले के लिए बीजेपी, कांग्रेस, केकड़ी जिले का सभी को फायदा मिलता है और मिलता आया है जब जिला रहा। लेकिन आपके इस पैदल मार्च में भाजपा, कांग्रेस, बसपा या अन्य दल जो भी है, राजनीतिक दल है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आम जनता आपके साथ चल रही है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि सरकारी योजनाओं का सभी को लाभ मिलता है अगर जिला रहता है या जिला बनता है तो। बाल मुकुंद जी भाई साहब, वैसे तो आप मेरे से बहुत समझदार हैं और मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, लेकिन फिर भी आपके पूछने पर मैं बता देता हूं कि सामने कोई चुनाव नहीं है। जब सामने चुनाव होता है तभी मंदिर याद आता है, तभी जिला याद आता है। जाति सरकार हो तब बनाया गया था और आती सरकार ने इसको हटाया है। हटाने का जो कारण है वो केवल ये है कि ऐसा नहीं हो कि जिन्होंने बनाया उनको इसका आगे भी कोई क्रेडिट मिल जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है। आपके आंदोलन शुरू करने के बाद केकड़ी विधानसभा में एकदम से सियासत गरमा गई है। भाजपा, कांग्रेस, सभी दलों के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। अधिकांश चर्चा ये है कि आने वाले समय में आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चर्चा जोरों पर। क्या आप जिले के लिए, अपने चुनाव के लिए कर रहे हैं या आम आदमी की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं? भाई साहब,
मैं आपसे सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जिस स्कूल में पैदा हुआ, मैं आज भी अपने आप को एक जनता का सेवक नहीं, जनता का दास मानता हूं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, उनका नाम था, जिन्होंने सावर की स्थापना की, गोकुलदास। इस 27 परगने के जो संस्थापक है वो गोकुलदास जी थे। उसके बाद जब उनकी, आज मैं शायद 5वीं 6वीं या 7वीं जो भी पीढ़ी में मैं आता हूं, मैं भी अपने आप को इस जनता का दास मानता हूं। तो आप अगर उस चुनाव की बात करते हैं तो मैं ऐसा चुनाव तो नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने पूर्वजों की तरह ही हमेशा इस जनता के हृदय पर राज करना चाहता हूं। पहली बार कोई ऐसा जनमानस की भावना को समझने वाला व्यक्ति सामने आया है जो 41 डिग्री तापमान में, जहां लोग गर्मी में, लोग घरों में दुबके हुए, आप पैदल सड़कों पर चल रहे हो। ये निर्णय एक अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। आखिर इतना ही बड़ा निर्णय आपने कैसे और किस प्रकार से लिया, ये लोग सोचने को मजबूर है। जब मेरे ये समझ में आया कि यहाँ का प्रशासन इनकी कठपुतली है, इनका गुलाम है, और हम कोई भी ज्ञापन या कोई भी इनको प्रार्थना पत्र देंगे वो रद्दी की टोकरी में जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि इस जनता का इस प्रकार से अपमान हो। मैं इनके सम्मान के लिए जयपुर जाना चाहता हूं और इनके खोए हुए अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं केकड़ी की जनता का वो सम्मान वापस से लौटे और इनका अधिकार इनको निश्चित रूप से मिले।